हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। आप सबका हमारे चैनल स्टडी आइल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 से। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान से करना, एक बार दो बार इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करना। ठीक है, स्पेशली कुछ क्वेश्चन तो करना ही, मैं बता दूंगा आपको जब मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताते जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को 2-3 बार आपको करना चाहिए। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब कोई एक पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, मान लो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है पोल, तो ग्राउंड से पोल के टॉप से एक हमने टाइटली स्ट्रेच रोप बांधा है, और इस रोप पे जैसे मान लो ए बी पोल की हाइट है, ये पॉइंट सी है, जहाँ ए सी जो है वो रोप का लेंथ है, ठीक है, जो कि 20 मीटर गिवन है, 20 मीटर। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड से वर्टिकल पोल के टॉप से टाइड है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब ए बी, एच मान लिया, एच फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप ये है, ए सी रोप है, ग्राउंड बी सी है, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में करना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लगाना है बस। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, जब भी आप नीचे हो और किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपसे ऊपर है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और आप ऊपर हो और जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपसे नीचे है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें एच निकालना है। ठीक है, ये एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री और ए सी गिवन है, तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। अगर थीटा 30 डिग्री है, उसके सामने की साइड निकालनी है, और एच गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना कि उसके सामने का जो साइड है ए बी वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो वो साइन में आता है। तो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी हमने लगा दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या एच मतलब हाइपोटेन्यूज लिया मैंने, ये हाइट के लिए एच यूज़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। थीटा क्या है यहाँ पे 30, तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। ए बी मतलब एच निकालना है हमें, ए सी 20 है, तो ये क्या एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। बस सॉल्व हो गया। क्लियर है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन था, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स। अब एक कोई ट्री है वो टूट गई मान लो स्टॉर्म से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा ट्री है। ठीक है, ए सी ए बी मैंने ट्री की हाइट बोल दी। ठीक है, वो मान लो पॉइंट सी से ब्रेक हुआ, इस पॉइंट से ब्रेक हुआ, तो ये जो बी सी पार्ट था ना, ये बी सी पार्ट जो था, ये बी सी पार्ट, ठीक है, वो टूट के ग्राउंड पे टच कर रहा है, मतलब ये टच कर रहा है ऐसे ग्राउंड पे अब ब्रेक करके। तो ये बी सी पार्ट, वो तुम्हारा सी पॉइंट यहाँ आ गया, ये मान लो बी यहाँ आ गया कुछ टाइम के लिए, बी डैश बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये जो सी बी डैश जो है ना, बेसिकली वो बी सी के इक्वल होगा, जो भी लेंथ बी सी की होगी, जो भी हाइट बी सी की होगी, वही तुम्हारा यहाँ पे सी बी डैश होगा। क्लियर है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ये 90 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ए है, एंड वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप क्या था बी, वो ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है बी डैश पे, ये डिस्टेंस है 8 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है।
तो ट्री की जो हाइट होगी बेसिकली वो क्या होगी, ट्री की हाइट होगी AC प्लस BC। तो BC जो होगा वो तुम्हारा B डैश C के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो BC होगा वो B डैश C के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें BC यहाँ पे B डैश C भी निकालना पड़ेगा और AC भी निकालना पड़ेगा, उसे ऐड करेंगे। तो मान लिया AC जो हमारा H है, ठीक है, और हमने इसको X मान लिया, या H ले लो, और इसको हमने B डैश C को X मान लिया। तो हमें H और ये X दोनों निकालना है। तो एक बार हमने ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल यहाँ पे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल एट A, तो एक बार हमने लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे AB डैश गिवन है। अगर ये 30 डिग्री है, थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल के लिए जो है ना, ये बेस का काम करेगा, और ये जो है AC वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो X जिसको माना है B डैश C वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे tan 30 मान लो, ठीक है। हमने लगाया tan 30, तो tan 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब AC किस को हमने H माना है, H अपॉन बेस, बेस हो जाएगा AB डैश। तो AB डैश कितना है 8। मैं थोड़ा डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाना। तो tan थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो थीटा एंगल उसके सामने, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही समझने में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मैंने उसका वीडियो डाला है, पहले वो देख लो, फिर एप्लीकेशन करना है उसका। तो फिर अगर इसी में फंस जाओगे कि फॉर्मूलाज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, फिर क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। tan 30, अब हम यहाँ पर डालेंगे tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू H/8। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 8/√3, क्लियर। ये H मतलब AC। अब हमें B डैश C भी निकालना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो साइन लगा लो या कॉस लगा लो, दोनों से निकाल सकते हो। तो मान लो हमने sin 30 लगाया, तो sin 30 में ये क्या हो जाएगा, AC परपेंडिकुलर अपॉन B डैश C हाइपोटेन्यूज, जिसको हमने X माना है। तो sin 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/2, AC कितना है 8/√3 अपॉन B डैश C X माना है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो X की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16/√3, ठीक है, मीटर। X मतलब B डैश C। हमें हाइट ऑफ द ट्री चाहिए था, तो हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री की अगर बात करें, हाइट ऑफ ट्री तो वो क्या हो जाएगा AC प्लस BC, और BC किसके इक्वल है, B डैश C। तो AC कितना आया था 8/√3 और ये आया 16/√3, दोनों को ऐड किया, ये 24/√3 हो जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो √3/√3, ठीक है। तो 24/3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर टोटल हाइट ट्री का, क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये BC जो होगा वो B डैश C के इक्वल होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया उसको दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a distance of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to the steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? स्लाइड का लेंथ हमें इसके फाइंड करना है। देखो उसने कहा कि 2 टाइप का हम कॉन्ट्रैक्टर स्लाइड लगा रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए जिनका एज 5 से कम है, एक बड़े बच्चे के लिए जिनका एज 5 से ज़्यादा है। तो दोनों का डिज़ाइन अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारा जो हाइट है फर्स्ट केस में स्लाइड की वो है 1.5 मीटर ग्राउंड से, तो ये 1.5 मीटर है, मैंने बोल दिया AB। और जो ग्राउंड से इसका स्टीपनेस है, ठीक है, ये फर्स्ट केस में 30 डिग्री है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें लेंथ निकालना है स्लाइड का, लेंथ मतलब BC निकालना है। और सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में ये हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है और स्टीपनेस भी ज़्यादा है, ठीक है। मैंने बोल दिया PQR। सेकंड केस में जो हाइट है वो 3 मीटर कर दी गई है और ये जो एंगल स्टीपनेस वो 60 डिग्री है। यहाँ पे QR निकालना है और कंपेयर करना है। तो ट्राइंगल ABC में हमें AB गिवन है, BC निकालना है। तो थीटा एंगल के लिए सामने का साइड गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हमने लगाया sin 30। तो sin 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। AB है 5, BC निकालना है, sin 30 1/2, 5 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 10 मीटर, ठीक है। ये काम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ट्राइंगल PQR में, ठीक है, अगेन हमें QR निकालना है, तो हमने लगा दिया sin 60। वो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन QR। तो PQ हमारे पास 3 है, QR निकालना है, sin 60 √3/2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 5 नहीं है, 1.5 है, 1.5 है। तो ये हो जाएगा 1.5 × 3 मीटर, सॉरी, ठीक है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन QR। तो यहाँ पे हमने QR निकाल लिया। तो QR क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 अपॉन √3। तो एक केस में 3 मीटर, एक में 6 अपॉन √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बस ये काम करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे। 4th क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो अब यहाँ कह रहा है कि एक कोई ग्राउंड है, ठीक है, एक कोई टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हो गया कि हम ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 30 डिग्री है। टावर का हाइट हमने AB मान लिया, जहाँ जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड पे वो पॉइंट C मान लिया। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहे थे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड पे। तो ऑफकोर्स ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे टावर के टॉप को वो ऊपर ही होगा, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज हुआ है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट जो फुट ऑफ द टावर से ये 30 मीटर पे है, ये 30 मीटर है और ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट, हमें H निकालना है। तो बेस, परपेंडिकुलर और थीटा यूज हो रहा है। तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, एंगल A 90 है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर, इसके सामने जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ थीटा एंगल के साथ जो होता है वो बेस होता है। तो B और P को इन्वॉल्व करना है। तो या तो तुम tan लगा दो या तो cot लगा दो। तो हमने मानो लगा दिया tan 30 यहाँ पे सीधा। तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन AC। तो AB यहाँ पे क्या है तुम्हारा, AB हमें निकालना है H और AC है 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये याद कर लेना सारी वैल्यू, एग्जाम में निकालने मत बैठना। तो H की वैल्यू आ गई 30/√3। रेशनलाइज करोगे तो 30/√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 30/3 इंटू √3, मतलब 10√3 मीटर। आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने 5th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले ग्राउंड बना लो, सिंपल सी बात है। यहाँ कहीं पे काइट फ्लाई कर रहा है, इसका हाइट ग्राउंड से 60 मीटर है। तो ये 60 मीटर हो गया AB। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए ग्राउंड, टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग अटैच है वो ग्राउंड से टाइड बांधा गया है ये, और टाइट, एकदम टाइटली अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है, ठीक है।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, इससे पॉइंट सी मतलब बेसिकली BC निकालना है। तो अगेन तुम्हें यहाँ पे थीटा एंगल के सामने का साइड गिवन मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, और निकालना क्या है BC जो हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ करना है तो तुम साइन या कॉसेक यूज़ कर सकते हो। तो मान लो हमने इस ट्रायंगल में साइन 60 लगाया, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 तुम्हारे पास हो जाएगा AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AB गिवन है 60 और AC सॉरी हमें निकालना है BC को BC रहने दिया, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 60 × 2 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लिया इसको √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 60 × 2 × √3 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 40 √3 मीटर, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है? तो चलो आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में सारा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि एक वीडियो का लेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगा और आप लोग देखने में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, मतलब कि बेसिकली मेन एम है वीडियो का लेंथ 15 से 20 मिनट्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? तो 1 से लेकर 5 तक में अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट होगा आपका तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पसंद आया हो, चैनल यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलेगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।